अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा दावा किया और हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी ख़बर दी। शायद पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने इतना बड़ा ख़बर दिया हो या पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी ख़बर कभी आई हो। हामिद मीर साहब ने वार्निंग दिया है कि पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के दौर से भी पीछे जा सकते हैं और पाकिस्तान में वो कुछ हो सकते हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, और वो कुछ हो सकते हैं जो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में भी नहीं हुआ था। आपके इल्म में भी है नाजरीन, और आपको पता भी है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फैसले या एक ही पॉइंट के ऊपर सब लोग तकरीबन सब लोग मुत्तफ़िक़ है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से माइनस करने, पाकिस्तान की सियासत से उनको ख़त्म करने, कुछ भी करना पड़े, बेशक पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान दुनिया से बिल्कुल पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन इमरान खान साहब को दोबारा सियासत में किसी न किसी तरीके से आने नहीं देना। तो इसी हवाले से हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी और उन्होंने बहुत बड़ी ख़बर दी। ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता जाए कि हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की नाअहली या उनको जलावतन करना या इनके ऊपर पाबंदी लगाना ये बहुत छोटी चीज़ है, इससे बहुत बड़ा इमरान खान साहब के साथ हो सकता है। हामिद मीर साहब का आगे कहना था कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा के बाद आप देख पाएंगे कि क्या कुछ इमरान खान साहब के साथ होगा, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के दौर को भी आप भूल जाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ख़बर आ सकती है और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जो फैसला है उनको हम सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि में सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का मुकदमा और केस पर समाअत फिर को होनी है और इसके बाद मंगल तक इसका फैसला आना है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इस केस को हम कोशिश करेंगे कि मंगल को हम इसको निपटाएंगे और इसको आगे नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात भी याद रखना कि दो चीफ जस्टिस साहिबान ने इस बेंच को गैर कानूनी कहा है। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने और जस्टिस तारिक साहब ने कहा कि ये बेंच बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हुकूमत के लिए तो एक बहाना चाहिए था, तो ये इनके लिए एक बहाना है और ये सोचा जा रहा है या एक थ्योरी है कि हुकूमत इस पर अमल नहीं करेगी और जो भी फैसला आएगा उसी के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ज़ाहिर है और तय भी है कि ईद उल अज़हा से पहले कोई इस तरह बड़ा एडवेंचर नहीं होगा, ना खान साहब को नाहल कराया जाएगा, ना खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा। तो ईद तक जो है ना खान साहब के लिए थोड़े बहुत आराम और अच्छे वक्त वो गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी वो बसर कर सकते हैं। और ये भी एक न्यूज़ है कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा ये फैसला किया कि ईद उल अज़हा वो ज़मान पार्क में ही मनाएंगे। हामिद मीर साहब ने ख़तरे की घंटी बजाई है और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ होना है वो बड़ा अलार्मिंग है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या नाअहली आप भूल जाएंगे कि वो भी बहुत छोटी चीज़ें बन जाएगी और इनको ख़ुद भी नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। ईद उल अज़हा के बाद निगरान हुकूमतों की मुद्दत भी बढ़ाई जा सकती है। इस हवाले से ख़तरा अब भी मौजूद है। ख़तरा टला नहीं है अभी तक। कानून को मुअत्तल करके ये जो हुकूमतें निगरान हुकूमतें होंगे इसको एक्सटेंड कराया जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपके सामने हामिद मीर साहब से जो एंकर ने सवालात पूछे वो तो हम हटा के, लेकिन हामिद मीर साहब ने जो जवाब दिए वो आपके सामने रखेंगे कि हामिद मीर साहब ने क्या कौन से जवाब दिए और फिर इसके आखिर में हम आपको बताएंगे कौन सा हिस्सा इसका बहुत ज़्यादा अहम है और ईद के बाद क्या कुछ ऐसे होने वाला है कि उसके हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने सबसे पहले हामिद मीर साहब की गुफ्तगू रखेंगे कि हामिद मीर साहब ने क्या कुछ कहा है और एंकर को उन्होंने क्या जवाब दिए। तो सबसे पहले आपके सामने वो रखेंगे। हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज़ के एक टॉक शो में जो गुफ्तगू की है वो आपको बताएंगे। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरे ख्याल में आईनी बहरान बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो आदिलिया के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और इसके बाद लोगों को पकड़ और दकड़ का सिलसिला और भी जारी रहेगा। ईद के बाद जो है ना पकड़ और दकड़ का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। और आगे हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि ईद उल अज़हा के बाद इसमें बहुत तेज़ी आएगी, जो पकड़ दकड़ है इसमें और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। अभी तक जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ वो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी अनयूजुअल लगता है, उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल है ईद से पहले, लेकिन ईद के बाद जो कुछ होगा वो इससे ज़्यादा अनयूजुअल उनको लगेगा। फिर आगे वो कहते हैं
तो इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, पहले भी किसी ने कोई इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी के ऊपर तो कोई भी अमल नहीं करता। कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बंदे को बेल देती थी और दूसरे केस में उसको पकड़ा जाता था, फिर उसको दोबारा हाई कोर्ट बेल देती थी किसी और केस में, फिर उसको किसी और केस में पकड़ा जाता था। कहते हैं ये जो है बहुत पुराना तरीक़ा था या बहुत ज़्यादा वतीरा था, इमरान खान साहब की हुकूमत या इमरान खान साहब के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता था और अब वही तरीक़ा इमरान खान साहब के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के बाद ज़िया उल हक़ साहब का ज़माना याद आ जाएगा। कहते हैं कि ऐसे बुरे हालात होंगे कि आप लोगों को इमरान खान साहब के साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको ईद उल अज़हा के बाद जनरल ज़िया उल हक़ साहब का दौर याद आ जाएगा। इमरान खान को नाहल करना या जेल में डालना छोटी चीज़ है। कहते हैं इसको नाहल करना या जेल में डालना ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं इसी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन और इसी के हक़ में भी नहीं हूँ कि किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ या आप इसको नाहल करार दें या इसको गिरफ़्तार कर दें या फौजी अदालतों में इनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए जाए। आप सिर्फ सियासतदान के ख़िलाफ़ ये करते या कर सकते या बड़े जराइम में वो कहते हैं कि बड़े जराइम में तो डिक्टेटर भी बहुत ज़्यादा शामिल थे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे पॉइंट से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी और नाअहली इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कहते जो मेरे पॉइंट है इससे कोई बंदा तो इत्तेफाक नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से सियासतदानों के साथ ये हो चुका है और यहाँ तक इन सियासतदानों के साथ हो चुका है जिसने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के साथ इससे ज़्यादा होगा। कहते हैं मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब के साथ इससे भी ज़्यादा होगा। देखिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई कमाल नहीं किया और साथ साथ वो भी ये भी कहते हैं हामिद मीर साहब कि इमरान खान साहब ने कोई इतना बड़ा कमाल नहीं किया। और वो आगे कहते हैं कि इस वक्त इतना कुछ इनके साथ हो चुका है और इतने मुकदमे इन पर बनाए गए, लेकिन इनके इतने बंदे टूटे भी गए, इनके इतने बंदे जो है वो टूट भी गए और इतने लोग इनको छोड़ के चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह पर खड़े हैं। इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। कहते हैं कि अभी तक जब वो खड़े अभी तक इनका अपना कोई कमाल नहीं है। जो भी कमाल है वो रोलिंग कोलिशन का है, जो हुकूमत है, जो कोलिशन हुकूमत है मुख्तलिफ पार्टियों के, कहते हैं इसी का कमाल है कि इनकी पॉलिसी इतनी कमज़ोर है। कहते हैं कि इनकी पॉलिसी इतनी कमज़ोर है, इनका कोई लीडर ऐसा नहीं है। कहता है अभी जो मौजूदा हुकूमत में, ये भी बहुत अलार्मिंग और बहुत बड़ी बात उन्होंने की, इनका कोई ऐसा लीडर नहीं है कि कोई बात करे और पब्लिक इस पर यकीन करे। तो हुकूमत की कमज़ोरी इमरान खान की ताकत बन चुकी है और इमरान खान साहब भी इन की कमज़ोरियों की वजह से और भी ताकतवर बन सकते हैं आइंदा वक्तों में या आइंदा दिनों में। लेकिन अब इस वक्त जिन कमज़ोरियों से वो दो चार है, इसमें शहबाज शरीफ, जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई किरदार नहीं है या इनका कुछ हिस्सा इसमें नहीं है। सारा कमाल जो है बाकमाल लोगों का है। तो आगे जो कुछ होने वाला है इसमें भी इन पार्टियों वालों का कोई कमाल नहीं होगा। हो सकता है अगर ये इस हुकूमत की मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाए, फिर कहते हैं ये तो सारा बाकमाल लोगों का काम है, इसमें तो इनका कोई कमाल नहीं है। फिर कहते हैं अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है अगर इसकी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाए और मरकज़ में भी निगरान हुकूमत आ जाए तो फिर वो इस निगरान हुकूमत को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, जिस तरह पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में एक्सटेंशन मिली है। बहुत बड़ी ख़बर ये है। और फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ये सारे एक ही सप में खड़े होंगे। ये इशारा ये यहाँ पे आप सोच ले, ये अपने साथ ये लिख ले। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट उन्होंने रेस किया और उन्होंने जो बात की है। फिर आगे वो कहते हैं कि ये एक ही सप में खड़े होकर महमूद और अयाज की तरह कह रहे होंगे कि ना कोई बंदा है और ना कोई बंदा नवाज। फिर कहते हैं ये सारे लोग यही कहेंगे। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की इसकी 5 बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है, अभी मैं आप लोगों के सामने वही रखूँगा। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन से ऐसे बातें थी जो उन्होंने अपने इस टॉक शो में किए, उन्होंने जो एंकर को जवाब दिए। हमने कोशिश की एंकर की जो सवालात थे वीडियो की लेंथ अगर बढ़ने की वजह से हमने उनके सवालात यहाँ पर नहीं रखे, आपके सामने हमने सिर्फ हामिद मीर साहब की गुफ्तगू रखी है। सबसे जो अहम बात उन्होंने की निगरान हुकूमत की एक्सटेंशन की। जैसे कि पंजाब में भी हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि वहाँ पे टाइम तो 90 डेज़ का था, लेकिन अब उस पर काफ़ी टाइम गुजर चुका है। 14 मई का
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 14 मई को इलेक्शन होना है, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो आप देख लें एक्सटेंशन कब तक इनको मिली और ये एक्सटेंशन आगे कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह उन्होंने निगरान हुकूमत की बात की या सेंट्रल हुकूमत की बात की या विफाक में भी उन्होंने बात की कि विफाक में भी ऐसा हो सकता है कि निगरान हुकूमत आ जाए और फिर इस निगरान हुकूमत को एक्सटेंड करें। बस ताकतवर हल्कों की जितनी मर्जी है वहाँ तक इसको एक्सटेंड करेंगे और जो पाकिस्तान के कानून है उसको मुअत्तल करके इसको एक्सटेंशन मिलती रहे, 1 साल के लिए 2 साल के लिए जितने उनकी डिमांड है उतने तक उनको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर सारे जितने भी जो सियासी पार्टियाँ वो एक ही सब में खड़े हो जाएंगे और जो डेमोक्रेसी की या सियासत की बात करते वो सारे या जमहूरियत की बात करते वो एक ही सब में खड़े होंगे। ये बहुत अलार्मिंग बात उन्होंने की। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है सेकंड पॉइंट पे कि ज़ियाउल हक साहब के मार्शल के दौर को आप भूल जाएंगे कि ईद के बाद कुछ ऐसा नया होने वाला है कि आप ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो कुछ हुआ था उनको भी आप भूल जाएंगे कि उस वक्त में क्या कुछ हुआ था। वो भी आप लोगों के सामने कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर आप लोगों ने देखे कि उस वक्त क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ गुजरा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है और वो तारीख़ भी मौजूद है पाकिस्तान की। फिर आगे वो कहते हैं कि गिरफ्तारी, नाअहली और मिलिट्री कोर्स में ट्रायल चलाना ये बहुत छोटी चीज़ है। वो कहते हैं ये बहुत छोटी चीज़ है कंपैरिजन पे। वो कहते हैं कि इसको कंपेयर करना आप चाहें तो ये बहुत छोटी चीज़ है, इससे बहुत बड़े कुछ होने वाला है। ईद के बाद जो है इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो आप सोच लें कि इससे ज़्यादा क्या कुछ हो सकते हैं इमरान खान साहब के साथ या PTI के साथ। तो ये तो ईद के बाद पता चलेगा कि उनके साथ क्या कुछ हो सकते हैं, तारीख़ आगे क्या बताती है हमें और क्या कुछ आने वक्तों में हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी से ये अलार्म कर दिया। उन्होंने अभी से लोगों को इशारा दिया कि ईद के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये भी आप जहन में याद रखें हामिद मीर साहब जो है बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान की और उनके ताकतवर हल्कों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुक़ात हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका हाथ भी है। उन्होंने पाकिस्तान को भी बहुत अरसे से देखे और पाकिस्तानी सियासत पर उनको बहुत ज़्यादा ताकत भी है और पाकिस्तानी सियासत को उन्होंने काफ़ी अरसे से देखा भी है। फिर कहते हैं इमरान खान साहब जो है ना ईद कुर्बान जो है ना ज़मान पार्क में मनाएंगे। वो जो है ना इस दफ़ा कहीं और नहीं जाएंगे, ज़मान पार्क में अपने ईद मनाएंगे और वहाँ पे वो कुर्बानी करेंगे। और ईद तक उनका कहना था कि ईद तक अब जो है ना इमरान खान साहब के लिए थोड़ा बहुत सुकून होगा, न नाअहली न इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये ईद के बाद पता चलेगा। मंगल को अगर सुप्रीम कोर्ट आगे से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाती है तो उसके बाद अंदाज़ा होगा क्या उसके ऊपर अमल होगी या नहीं होगी या वहाँ से फैसला कैसा आता है वो देखा जाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है। ईद के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इमरान खान साहब के लिए ईद के बाद का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और स्पेशली जुलाई की अगर बात कर ले ये बहुत ज़्यादा भारी होगा इमरान खान साहब पर और PTI पर। फिर अगर हम आगे पॉइंट को देख ले, ईद के बाद इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। जुलाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर सबसे भारी जुलाई में तोशाखाना के ऊपर जो स्टे ऑर्डर है वो वापस लिया जाएगा और तोशाखाना का केस जो है वो भी मुंतकिल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये भी जहन में भी है और आपने देखा भी है कि जो लोअर कोर्ट्स में ज़मानत इमरान खान साहब को जिन जजेस ने दिए उनमें से कुछ को तबादला कर दिया गया है, उनको भी चेंज कर दिया गया। तो ये भी आप देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। ये भी आपके सामने के जजेस के भी तबादले हो रहे हैं। इनके बाद अगर इमरान खान साहब के लिए हम देख लें कि इमरान खान साहब के लिए सबसे मुश्किल केस कौन सा बन सकता है या कहाँ पे इमरान खान साहब जो है ना वो फंस सकते हैं, वो क्वेटे वाला केस है। क्वेटे वाला मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा संगीन है और इसी के थ्रू या इसी केस पर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा सकती है। और राना सनाउल्लाह ने एक ऑफ़र भी दी है। उन्होंने एक बात वाज़ेह भी इमरान खान साहब को कर दी, अगर इमरान खान साहब को माइनस किया जाए तो PTI जो ना वो कबूल होगी, सब लोगों को कबूल होगी। फिर अगर PTI इलेक्शन लड़ना चाहे या PTI के ऊपर जो ना ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, लेकिन ये अभी जो है ना मौजूदा हालात में ये नामुमकिन लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो माइनस हो जाएंगे। ताकतवर हल्कों की तरफ से भी क्लियर मैसेज आया है कि 9 मई एक बहुत बड़ी, उनके ख्याल में 9 मई जो है ना उनके लिए 9/11 है या बहुत बड़ा सानिया है।
मुमकिन है कि पाकिस्तान में इस तरह का सानहा इसके बाद कोई नहीं होगा, और उनका इरादा भी यही है कि इनको इस तरह की सज़ा देनी है कि आइंदा कोई बंदा इनकी तरफ आंख भी ना, इनके कोई भी आंख उनकी तरफ देख भी ना सके। इस तरह मामला तो बहुत दूर की बात है कि उनकी तरफ कोई देख भी ना सके, और न कोई किसी बंदे के जहन में ये ख्याल भी आ जाए कि वो इस तरह करे जिस तरह 9 मई को हुआ है। तो ताकतवर हलकों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, और अब उसको उनकी ये कोशिश है कि इसको इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनको सख्त से सख्त जितनी सज़ाएँ हो सकती है उनको इतनी ही सज़ा दी जाए। हमने कोशिश की ये जितने भी जो कुछ नए डेवलपमेंट है वो आप लोगों के सामने हमने रखे। आप इन चीज़ों को स्पेशली इस वीडियो को आप अपने पास रखें, ये आपके ईद के बाद आप देख पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ईद के बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, जो मौजूदा जो हालात है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएंगी, और PTI और नून लीग के लिए जुलाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि नून स्पेशली और बाकी जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी जुलाई। और देखेंगे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या जितने भी सियासी पार्टीज़ है या इसके साथ PTI को या इमरान खान साहब इस मुश्किल से किस तरह निकलते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।